गावे में पड़ी मोरे मैया, छठी मैया दोहारे समान, छठी मैया दोहारे समान। करा तारी दिया की परतिया, मन सब विधि और विधान, मन सब विधि और विधान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार में चुनावी जनसभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की की जमकर तारीफ की थी। लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी। आज आपकी मुलाकात उसी लड़की से कराने जा रही हैं। स्वागत कीजिए मिसी चिली का, जो नागालैंड से ताल्लुक रखती है। मिसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हिंदी समझ लेंगी आप? वेरी नाइस। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? बढ़िया। अच्छा, एक गाना गाया आपने, वायरल हो गई आप, देश के प्रधानमंत्री ने आपको अप्रिशिएट किया, क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? Actually, it was a great feeling. बहुत ज़्यादा unreal and profoundly humbling था, because it's an honor. I never imagined of achieving this soon. मुझे पता था कि मेरा content जो है, it's all about promoting a multilingualism of India and creating a unity among the people. So मुझे पता था कभी ना कभी तो मेरा content जो है थोड़ा आगे बढ़ेगा and then people will notice about it. But इतना जल्दी वो भी खुद प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा नोटिस करेगा एंड अप्रिशिएट करेगा बोल के मैंने कभी नहीं सोचा था. एंड फॉर एन इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर लाइक मी, स्पेशली वन फ्रॉम ए स्मॉल स्टेट लाइक नागालैंड, दिस काइंड ऑफ रिकॉग्निशन validates years of efforts. And more importantly, it is a massive validation for the mission itself, my mission itself, that it shows that the message of national unity and cultural respect is resonating at the highest levels. And so, yeah, I'm so much glad for that. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जो आपका इंटेंशन है ना, वो प्योर था, शायद इसीलिए बात वहां तक पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी। कौन सा भजन गाया था आपने? हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए। Yeah, sure. I would love to do that because वो छठी मैया का गाना की वजह से ही मैं अभी आप लोग के साथ इतना अच्छा conversation कर रहा हूँ. So yeah. गावे में पड़ी मोरे मैया, छठी मैया दोहारे समान, छठी मैया दोहारे समान। करा तारी दिया की परतिया, मन सब विधि और विधान, मन सब विधि और विधान। फलवा दौरा से सजवेली, आज अब ननगना दुआर, आज अब ननगना दुआर। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, हिंदी तो चलिए समझ में आता है, भोजपुरी में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आया? कैसे सीख गई आप? I actually हिंदी में भी मैं पूरा फ्लुएंट हूँ बोल के नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज आई एम स्टिल इन अ लर्निंग स्टेज. आप लोग सुन ही रहे हैं मेरा हिंदी. तो या, एंड एज फॉर भोजपुरी आई हैव a bit of a special connection, like my connection is my sincere desire to connect with and celebrate with the culture of Bihar. So this desire was nurtured by my close friend, जो कि मेरा अच्छा दोस्त है, जो कि already वो बिहारी है. And she has been instrumental in teaching me about her tradition, sharing a bit of the language, and then even introduced me to the Bhojpuri movies. So yes, जब ये सेक्रेट छठ पूजा का जब मैं गाने के लिए लिया था, it was with an intensive practice, research, and it was with my friend's heartfelt coaching that I was able to capture the right pronunciation, as well as this, most importantly, the deep connection that is required the emotion, that deep emotion that is required to sing it respectfully. So yeah, my friend I have a special connection with the Bhojpuri. आपकी दोस्त ने आपको छठ पर्व क्यों मनाया जाता है ये बताया आपको?
Chhat Parv, like it's yeah इसको like it's a kind of celebration to the praying to the nature and राइट। like हाँ नेचर को कैसा बोलेगा like नहीं बोल पा रहे इंग्लिश में ही बोल sorry. दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। Like it's a kind of praying to the nature and respecting the nature. The yeah it's all about nature को worship करना वो वर्शिप चीज करना, होती है राइट yeah राइट। yeah सनातन धर्म में इतना इंटरेस्ट, मैंने कई बार, मैं आपके इंस्टाग्राम पे आपको स्टॉक कर रही थी जब आपका इंटरव्यू करना था, तो मैंने देखा बड़ा आप ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं। हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइज होने के साथ साथ लोग अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, आप पकड़ रही हैं, exactly क्या वजह है? yes. Actually, that's my main motive. अभी का जो जमाना है मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, सब लोग अपना वेस्टर्न कल्चर सब अडॉप्ट करता है, तो बिल्कुल। मेरा मेन मोटिव यही है। और ये इंस्पिरेशन जो है इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम माय रूट्स एज वेल एज फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, जो कि लाइक मेरे नागालैंड में एक 17 ट्राइब्स रहता है एंड देन वी ऑल फॉलोज आवर सेलिब्रेट आवर खुद का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, एट द सेम टाइम अपना अपना कल्चरल अटायर है। तो लाइक ये सब चीज़ जो है मुझे मतलब इट टॉट मी अबाउट द डीप वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी एंड लेटर ऑन व्हेन आई मूव टू असम which is also known as mini India, I was completely mesmerized by how beautifully everyone respected each other's culture. And this inspired me to learn more about the rest of the nation. And then like, जब मैं other cities में travel करने गया था for my excursion from my college, huh? And I personally and sadly faced a bit of racism and I was treated like a foreigner in my own country, which I didn't like it personally. तो उस टाइम में लाइक वो मैंने लेकिन नेगेटिवली नहीं लिया, मैंने पॉजिटिवली लिया एंड आई वाज लाइक दैट्स मेरा मिशन जो है तब मेरा शुरू हुआ, दैट when it takes into you are truly solidified and like if तब मैंने सोचा कि if I can start to embrace the faith, culture and beautiful traditions of the others like the Chhat Mahaparv like I did, it's like आप लोग क्यों नहीं कर सकता है? So like it's like an invitation for the rest of the India to see and respect our cultures in return. So yeah, and that's it. Yeah. अच्छा मिसी, आपने कहा कि आपने रेसिज्म फेस किया, ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग इस तरफ आते हैं वो बहुत से लोग उनमें से ये चीज फेस करते हैं। हाँ जी। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? नॉर्थ ईस्ट पीपल को ऐसा फेस हो रहा है बोलने से लाइक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर फेशियल स्ट्रक्चर एंड आवर स्मॉल आईज एंड ऑल। तो ये सब स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग को ज्यादा फेस करने मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट डजंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी एंड दैट्स ऑल्सो द अनदर रीजन। एंड लाइक वो लाइक अभी ऐसा रेसिज्म फेस नहीं होता है बोल के लाइक आई पर्सनली थिंक कि मतलब ऐसा नहीं होता है बोल के हम नहीं मानेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सोशल मीडिया में ऑब्वियसली मैं भी अपडेट रहता हूँ, तो मैं भी देखा है। अभी भी होता है? या अभी भी आपको फेस करना पड़ता है? ओहो। या अभी भी होता है। अभी भी मैं अगर दूसरा देश लाइक दूसरा स्टेट में घूमने जाऊंगी तो फिर मेरे पास आएगा यू लुक लाइक ए फॉरेनर, कैन आई टेक ए सेल्फी विथ यू एंड सो ऑन। सो या इट्स नेचुरल लाइक हो गई। सो या अच्छा, नागालैंड से एक नेता आते हैं, एक पॉलिटिशियन है तेमजन इमना अलोंग, तो उनका एक बार एक स्टेटमेंट आया, अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा कि मेरी इतनी छोटी छोटी आंखें हैं तो मुझे लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन बिल्कुल ये बात सच है, किसी नेता को नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर आम लोगों को कैसे छोड़ा जाएगा? ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा मानना है। Oh my God, it's so funny. So I'm so sorry. Like yeah, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी एक नेता का सब हो सकता है, तो मैं तो एक सिटीजन है या सो लाइक इट्स आपसे तो किसी ने नहीं पूछा ना कि मिसी तुम क्या क्या खा सकती हो? नहीं या कोई मतलब ऐसा तो मतलब आज तक मुझे नहीं पूछा यार। अच्छा, आपकी जो बर्थ प्लेस है वो नागालैंड ही है? या नागालैंड। और असम में आप पढ़ाई के लिए आई हैं? जी जी। कितने टाइम से आप असम में रह रही हैं? असम में करीबन मेरा 7 साल हो चुका है एंड 8 साल रनिंग चल रहा है। ओके। असम में जो आप एटमॉस्फेयर देखती हैं वो कैसा देखती हैं अगर हम नागालैंड से कंपेयर करें तो? Like comparison, when it comes to like atmosphere, like
ये देखा है कि देखो, मैं नागालैंड में छोटा टाइम में रहा है, एंड ठीक है। देर और मैं असम में आया जब मैं बड़ा हुआ, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव दैट आई सी सिंस चाइल्डहुड एंड फ्रॉम बीइंग लाइक अडल्ट होने के बाद जो देखने का पर्सपेक्टिव जो है कम्प्लीटली अलग है। तो व्हेन आई सी कि नागालैंड में जो सब लोग एक दूसरे का लाइक कम्युनिटी अलग अलग है, तो सब लोग अपना ट्राइब्स को बहुत ज्यादा ऐसा प्रोटेक्ट करके एंड रिस्पेक्ट करता है। सेम गोस टू लाइक असम। असम में लाइक बस यही डिफरेंस है कि असम में लाइक मेन स्ट्रीम का लोग भी होता है, फिर यहाँ सब जगह से मतलब यहाँ में है, इसलिए मिनी मिनी इंडिया बोलता है उसको। तो लाइक यहाँ पे ऐसा है कि सबका ओवरऑल देखने मिलता है मुझे, तो इसी की वजह से मेरा पर्सपेक्टिव भी मतलब चेंज हुआ है अकॉर्डिंगली। सो या दैट्स ऑल अबाउट। असम के सीएम का नाम पता है आपको? या इट्स हिमंता बिस्वा शर्मा। आई एडमायर हिम सो मच। क्या क्या अच्छा लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा के कामकाज में? लाइक वो मतलब सब लोग उसको बहुत पसंद करता है, असम का लोग भी लाइक उसको मामा जी बोल के मामा जी, पहचानता राइट। है। या एंड लाइक मुझे उसका सबसे ज्यादा चीज अच्छा लगने वाला यही है कि लाइक वो कभी भी मतलब ना बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। लाइक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन, कभी भी ऐसा कहीं में आता है, इनविटेशन देता है, तो वो कभी लाइक आगे किसी को भी ऐसा मतलब डाउन ट्रीटेड नहीं करता है। बहुत ज्यादा अच्छा से उसका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स द सिटीजन बहुत अच्छा से ट्रीट किया जाता है। एंड आई नॉट पर्सनली, आई हैवंट मेट हिम पर्सनली, बट या जब सोशल मीडिया सब में देखता है तो मुझे ऐसा फील होता है, एंड आई रियली एडमायर हिम फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा मिसी, आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, जो कंटेंट आप बनाती हैं, जितना मैं समझ पाई हूं, आप यूनिटी को प्रमोट करती हैं कि सबको एक समान तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में रहने वाले कुछ लोगों को हिंदी से प्रॉब्लम हो जाती है। उन लोगों को क्या कहेंगी? Like it's not कि like, Hindi itself is not an official language actually, right? Like इंडिया का पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा है बोल के भी नहीं है, बिकॉज लाइक जैसे कि तमिल का ये जब साउथ में जाता है तो लाइक वहाँ पे तमिल जो है वो सब ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड व्हेन इट कम्स टू नागालैंड वी इंग्लिश इटसेल्फ इज ऑफिशियल लैंग्वेज। सो लाइक हिंदी से प्रॉब्लम होना लाइक मेरा ये मानना है ना कि हाँ ठीक है, टू कोप अप विद ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इट्स इम्पोर्टेंट टू नो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक इसमें मेरा ऐसा पर्सनल मतलब मैं आपसे ये रिव्यू लेना चाह रही हूँ कि महाराष्ट्र में हाँ। आप देखिए मराठी बोलते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, Yeah. लेकिन बीच में ऐसे Yeah. कुछ वीडियोस सामने आए जिनमें हिंदी बोलने वालों को मारा गया, पीटा गया कि आप हिंदी कैसे बोल रहे हो। अब बताइए, भारत में रह रहे हैं तो हिंदी से इतनी नफरत क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है, आप मराठी भी बोलिए, हिंदी भी बोलिए, तमिल भी बोलिए, सब बोलिए। ये मैं पूछना चाह रही हूँ। या ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, विच इज लाइक सबका ऊपर में एक होता है ना, अपना अपना सेंटिमेंट लेके बैठा रहता है कि लाइक आपको ये मेरा ये मानना है कि हिंदी भी जानना चाहिए, इंग्लिश भी जानना चाहिए, अपना भाषा को भी, अपना कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। लेकिन सबका माइंडसेट ऐसा होगा बोल के हम भी नहीं सोच सकते, जरूरी नहीं है सबका ऐसा होगा बोल के। सो या आई डोंट हैव कमेंट्स फॉर दैट, आई एम सॉरी। ओके, नो इट्स ओके। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आगे क्या सोचा है? लॉयर ही बनना है या फिर अब तो कंटेंट क्रिएटर बन गई हैं तो अब इसी फील्ड में आगे जाना है? Like I'm going to take both with me in future, because like it's like surprisingly it's a great, my law degree and my content has been interconnected with each other surprisingly. Like आप लोग भी कैसे? सोच रहे होगा ये कैसे कनेक्ट। हाँ, कैसे connected? एग्जैक्टली। तो ये देखो, law is fundamentally about establishing justice and equality in the society. ओके, And my content is about building emotional awareness and unity among the society. So this is how they are interconnected with each other. And I have, my future plan is to continue using my platform to amplify the positive messages, as well as, using my legal knowledge to contribute in creating a more equitable and respectful society. Yeah. So. ओके। अगर देश के प्रधानमंत्री को अभी कोई मैसेज देना हो आपको, क्या पता इस वीडियो के माध्यम से चला जाए, क्या कहेंगी? Yeah, I would love to do that. Like,
Like to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, I would simply like to say a heartfelt thank you for recognizing the sincerity of a small voice from the Northeast, that is from Nagaland. And the moment you said like Nagaland की बेटी, वो moment जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट था, और मुझे कैसा फील हुआ है दिल से, वो मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता है. एंड दैट मोमेंट यू did not only inspire me, but also to the entire content creator, a young creator like me. So yeah, thank you so much from the bottom of my heart. That's all I want to say to our Prime Minister. Okay. अच्छा, आप हिंदी फिल्में देखती हैं? हाँ जी, देखता है थोड़ा बहुत. गाने आने सुनती हैं? हाँ जी. मैं आपका इंस्टाग्राम जब देख रही थी, मैंने देखा डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपने गाने गाए हुए हैं, वीडियोस बनाए हुए हैं. कोई आपका पसंदीदा गाना जो आप हमें सुनाना चाहें? वैसे हमारे दर्शक हिंदी भाषी हैं, अगर आप प्रेफर करें तो आप हिंदी में सुना सकते हैं, नहीं तो जैसा आपको अच्छा लगे. लाइक अभी ये क्या बोलते हैं, कोई भी गाना गाने के लिए ऑब्वियसली मुझे प्रैक्टिस चाहिए होता है, विच इज लॉट ऑफ एफर्ट चाहिए भी होता है. तो लाइक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लाइक सॉन्ग्स. फिर भी मतलब एक गाना या गा सकती हूँ, विच इज लाइक गिव मी अ मोमेंट. कैन यू गिव मी अ मोमेंट? ले लीजिए बिल्कुल. There is a song which is very much viral right now in Hindi song, सैयारा मूवी का. Oh my God. So yeah, and that song, like I'm gonna sing that song. तुम हो तो. Okay. Okay. इन हाथों में जब से आया ये हाथ तुम्हारा. तो देंगे, फिलहाल के लिए इतना बहुत है. अच्छा, देश की पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट Okay. रखती हैं? Sorry? देश की पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखती हैं? नेताओं को जानती हैं, सुनती हैं? या नेताओं को जानती, पर्सनली जानता है ऐसा तो नहीं बोलेगा, बिकॉज लाइक पार्लियामेंट का थोड़ा सा ये सेशन सब मैं भी देखता हूँ, तो अच्छा लगता है. बट लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स मेरा पर्सनली इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है मेरा. अच्छा, एक आखिरी सवाल. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने सुना है? आदित्य ना की या आई हैव हर्ड अबाउट हिम. सुना है? क्या सुना है? चलिए, कोई बात नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया मिसी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए. उम्मीद है जो कंटेंट आप बना रही हैं वो लोगों तक वैसे ही जाए जैसे आप उसे क्रिएट कर रही हैं, कुछ भी दाएं बाएं ना हो, सब कुछ पॉजिटिव जाए. आप बहुत तरक्की करें. शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. और तो मिसी चिली से हमने आपकी मुलाकात कराई, जिन्होंने एक छठी मैया को लेकर गाना गाया, प्रधानमंत्री मोदी से तारीफ पाई और रातों रात सेंसेशन बन गई वो इंटरनेट की. आपको मिसी चिली से हमारी ये खास मुलाकात कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा. बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ.